आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बता चुके हैं, जैन धर्म के बारे में। तो इससे पहले आपको जानकारी रखना होगा धर्म। तो एक था जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, एक आजीवक धर्म। जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं। आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं। कौन? जैन धर्म। बौद्ध धर्म जो है ना तो आत्मा को मानता है और ना ही परमात्मा को मानता है। जबकि आजीवक धर्म की अगर बात करेंगे तो आजीवक धर्म के जो मानता है वो मानता है भाग्य, यानी मनुष्य अपने भाग्य पर निर्भर करता है। ये कथन पूछेगा तो आजीवक धर्म के बारे में। आजीवक धर्म से जैन धर्म की बात अगर करेंगे तो जैन धर्म आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं। बौद्ध धर्म जो है ना तो आत्मा को मानता है और ना ही परमात्मा को मानता है। अब जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, यही महावीर स्वामी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक हो गए और संस्थापक जो है ऋषभदेव हो गए। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। संस्थापक का मतलब और वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या होता है? अगर मंगरू जो है एक कंपनी बनाया, एक कंपनी बनाने के बाद ये मंगरू इस कंपनी को लेकर डूब गया। यही कंपनी को फिर कोई व्यक्ति, यानी मंगरवा हो गया, एक झगड़वा है, अगर यही झगड़वा इस कंपनी को फिर से ऊंचाई तक पहुंचा दिया तो इसको हम कह देंगे वास्तविक संस्थापक। इसको हम क्या कह देंगे? वास्तविक संस्थापक। जबकि संस्थापक के बारे में पूछेगा तो ये मंगरवा हो गया। तो याद रखना है संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अब देखना है इसके बारे में महावीर स्वामी यानी ऋषभदेव से मतलब संस्थापक जो ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। इसी प्रकार से इसको भी याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। जबकि आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछेगा, आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गौसाल। ये किस पर निर्भर था? भाग्य पर। याद रखना है जैन धर्म आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं। बौद्ध धर्म जो है ना तो आत्मा को मानता है और ना ही परमात्मा को मानता है। आजीवक धर्म भाग्य पर, यानी मनुष्य सब कुछ अपने भाग्य पर निर्भर करता है। ये कथन अगर पूछेगा तो आजीवक संप्रदाय आजीवक धर्म के बारे से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी से पहले कितने गुरु आए थे, कितने तीर्थकर हुए थे। तो याद रखना है कि इसमें जो है एक छोटा सा याद रखना एक चीज कि सबसे प्राचीन भाषा था क्या? सबसे प्राचीन भाषा था संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आया? पाली। पाली के बाद क्या आया? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आया? अवहट। अवहट से क्या बना? हिंदी। यानी ये याद रखना है सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, संस्कृत से बना पाली, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से बना अवहट, अपहट से बना हिंदी। तो याद रखना है ये पाली भाषा का प्रयोग कौन सा धर्म किया था? तो ये किया था बौद्ध धर्म। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म किया था। प्राकृतिक भाषा का अगर बात करेंगे तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था जैन धर्म। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैन धर्म। इतना बात याद रखना है और हमको लगता है कि ये याद भी और समझ भी गए होंगे कि संस्थापक कौन? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म किसको मानता है? आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं। बौद्ध धर्म ना तो आत्मा को मानता है और ना ही परमात्मा को। आजीवक धर्म भाग्य को मानता है। इसका संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें कुल कितने तीर्थकर हुए थे, तीर्थकर के बारे में। इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर में सबसे पहला तीर्थकर जो हुए थे वो थे ऋषभदेव। 24 तीर्थकर में सबसे पहला ऋषभदेव। तो याद ज्यादा नहीं रखना है, 24 के 24 नहीं रखना है, मात्र पहला नाम याद रखना है। पहला नाम याद रखना है। पहला का नाम क्या था? ऋषभदेव। ऋषभदेव। उसके बाद जो है क्या कहते हो, क्या कहते हो 24 है ना, तो 24 तीर्थकर में पहला जो है ऋषभदेव के बारे में याद रखना है। और 24वां जो है वो कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इसके बारे में याद रखना है कि पहला ऋषभदेव, दूसरा 24वां जो थे महावीर स्वामी।
24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर में पहला तीर्थकर था ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव जिसे हम जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं। दूसरा अजीतनाथ, तीसरा नहीं, कुछ जो भी आई है उसी को याद करना है। 7वां जो थे सुपार्श्वनाथ, और 19वां मल्लीनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, और 24वां महावीर स्वामी। मतलब पूरा याद नहीं रखना है, ये क्लास जब चलेगा तो एक तरफ से हम बताएंगे, फिलहाल अभी इतना जानकारी रखना नहीं है। बस याद रखना है कि प्रथम जो था वो ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, 7वां सुपार्श्वनाथ, 19वां मल्लीनाथ, और 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। इसका कुछ प्रतीक चिन्ह है, पहले ये जान लेते हैं। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था, ज्ञान और मृत्यु कैलाश पर्वत पर। याद रखना है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कैलाश पर्वत पर। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई? तो कैलाश पर्वत पे। और दूसरा याद रखना है पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन, ये काशी का राजा हुआ करते थे, काशी का राजा शासक थे। पार्श्वनाथ का पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा, और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी संवेद शिखर पे, ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पे। अब इसके बारे में कुछ इसका प्रतीक चिन्ह है, जिस प्रकार से हम बताए थे उस दिन गर्भ में आने का प्रतीक गौतम बुद्ध का, इसी प्रकार से सब तीर्थकर का जो है कुछ ना कुछ क्या कहते हैं प्रतीक चिन्ह है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड। जबकि अजीतनाथ का अगर पूछेगा तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का सिंह। याद रखना है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प यानी सांप। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इस प्रकार से इसको याद रखना है। याद रखने के बाद अब इसमें से कुछ हम बताते हैं, कुछ इसका बुक है, तो बुक के बारे में यानी किताब के बारे में, वो किताब कौन कौन सा है जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उन किताबों से। कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, भद्रबाहु सूत्र है, आदि पुराण है। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। ये जैन धर्म के कुछ किताब है, ऐसे ढेर सारा है, मत 3 से 4 याद रखना है, ज्यादा नहीं। पहला भगवती सूत्र, दूसरा आदि पुराण, तीसरा कल्प सूत्र, और चौथा जो है भद्रबाहु चरित्र। ये 4 डाटा याद रखना है। भगवती सूत्र किस धर्म के ग्रंथ हैं? याद रखना है जैन धर्म के। आदि पुराण किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो जैन धर्म के। कल्प सूत्र किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो जैन धर्म के। भद्रबाहु चरित्र किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो जैन धर्म के। ये याद रखना है। अब ये भी याद रखना है आपको कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये याद रखना है। अब इसके बारे में हम 24वें तीर्थकर जो हुए थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। 24वें तीर्थकर कौन थे, इसका कुछ जीवनी जान लेते हैं यानी महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में जानकारी रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बहन का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, ये याद रखना है। यानी महावीर स्वामी का जीवन परिचय ये याद रखना है। 12th में बहुत बार ये पूछ चुका है जीवन परिचय के बारे में। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था, ये सब याद रखना है आपको। तो पहला याद रखना है महावीर स्वामी का बचपन का नाम। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं पे 599 ईसा पूर्व देता है। तो याद रखना है सिर्फ 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किसका, महावीर स्वामी का। कहां पर हुआ था, तो वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली तो पता है कहाँ है, तो वैशाली बिहार में।
बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ये याद रखना है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, बहन का नाम सुदर्शना, बहन का नाम सुदर्शना। इसी का एक पुत्र रहता है क्या कहते हो, जमाली। यही जमाली और महावीर स्वामी की पुत्री जो है क्या कहते हो, अनुजा प्रियदर्शन, उसी के साथ शादी होता है। तो प्रथम दामाद भी यही बनता है। आगे चलकर बताते हैं। बड़ा भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शन, दामाद का नाम जामिल। और गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग किया था ये 30वें वर्ष, और 30वें वर्ष के बाद 42वें वर्ष के अवस्था में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा नदी के पास? तो नदी का नाम है रिजो पालिका नदी, रिजो पालिका नदी। याद रखना है, ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। जबकि गौतम बुद्ध को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति में हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। इसको याद रखना है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। उसका था कहां पे? कुछ किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। ये इसका क्या है? रिजु पालिका नदी के किनारे। एकदम थोड़ा सा कंपेयर करके अगर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के पास, जबकि महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे, रिजु पालिका नदी के पास। इनको ज्ञान की प्राप्ति यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वो 29वें वर्ष में गृह त्याग किया था और 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 साल कठिन तपस्या के बाद। जबकि महावीर स्वामी को 12 साल कठिन तपस्या के बाद 42वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि ये 30वें वर्ष गृह त्याग किया था। मतलब 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। जबकि गौतम बुद्ध की अगर बात करेंगे तो वो 29 वर्ष के ही अवस्था में गृह त्याग किया था। ये 30 वर्ष के अवस्था में, तो 42वें वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पे? तो याद रखना है, कहां पे? रिजु पालिका नदी के पास, साल वृक्ष के नीचे। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, यानी 468 ईसा पूर्व में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो कौन कौन सा नाम से इसे जाना गया? तो एक है जीन। जीन का मतलब क्या होता है? जीन शब्द, जैन धर्म जो है जीन शब्द से बना है। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसे हम कहते हैं इंद्रियों पर विजय पा लेना, इंद्रियों पर विजय पा लेना। तो याद रखना है 42वें वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जिन कहलाया, केवलिन कहलाया और ढेर सारा नाम है। जबकि मृत्यु की बात अगर आ जाए तो मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। अब जानकारी रखना है कि ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। अच्छा एक बात और कि क्या कहते हैं, महावीर स्वामी को शिष्य कितने थे? तो महावीर स्वामी को 11 शिष्य थे, जिसे गणधर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गणधर। याद रखना है। 12 अंग है, 12 अंग है और 12 उप अंग है, 12 उप अंग है। अंग का मतलब ये शरीर मत समझ जाना, ये जो है अंग का मतलब यहाँ पे नाक कान मुंह कान नहीं समझ जाना। तो याद रखना है 11 गंधर थे। गंधर का मतलब वो शिष्य होता है। मतलब महावीर स्वामी के पास कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे। अब थोड़ा सा कहानी बताते हैं इसका कि महावीर क्या कहते हो, जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। तो हम बता चुके हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा कौन दिया था जैन धर्म में? तो दीक्षा दिया था भद्रबाहु। भद्रबाहु जब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को जैन धर्म में दीक्षित कौन किया था? भद्रबाहु। इसी के समय में कहा जाता है कि 12 साल का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त के ही समय में। तो 12 साल के अकाल पड़ने के बाद तो ये जो है क्या कहते हो, चंद्रगुप्त कहां चला गया था? चंद्रगुप्त चला गया था कर्नाटक। कहां पे? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। यही श्रवणबेलगोला में जाने के क्रम में कुछ जो जैन धर्म के व्यक्ति थे वो कुछ यहीं पे रह गए थे, यानी पाटलिपुत्र में ही रह गए थे, और कुछ चले गए थे कहां? पाटलिपुत्र, और कुछ चले गए थे श्रवणबेलगोला। वही जो श्रवणबेलगोला जाने के क्रम में ये जैन धर्म जो है 2 भाग में बट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर और
दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर, यानी जो चले गए, जो रह गए उसे श्वेतंबर दिगंबर किस प्रकार से नाम, इसका हम कुछ अंतर बताते हैं। अब ये याद रखना है कि श्वेतंबर दिगंबर किसके शासन काल में हुआ था, मतलब जैन धर्म दो भागों में किसके शासन काल में बंट गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि से अपना प्राण त्याग गया था, प्राण त्याग दिया था, तो संलेखना विधि से। ये भी याद रखना है, जैन धर्म में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म को अपनाते हैं, जो भी व्यक्ति जैन धर्म को अपनाते हैं वो अपना प्राण त्यागता है किस विधि से, संलेखन विधि से। तो यही संलेखन विधि के द्वारा चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर श्रवण बेलगोरा कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग दिया था, और यहीं से दो भाग में बट गया जैन धर्म। एक का नाम पड़ गया श्वेतंबर और एक का नाम पड़ गया दिगंबर। तो ये श्वेतंबर दिगंबर के बारे में कुछ अंतर बताते हैं, ये अंतर याद रखना। अब ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, बता चुके हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में। तो ये भी याद रखना है। तो अब यहां से हम श्वेतंबर और दिगंबर की चर्चा करते हैं, जो अंतर है वो अंतर बताते हैं। श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर जानना है। श्वेतंबर को स्थानकवासी कहा जाता है, जबकि दिगंबर को परिवर्तनवासी कहा जाता है। श्वेतंबर का गुरु स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर का गुरु भद्रबाहु। यही चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगिरी पहाड़ी, श्रवण बेलगोला कहां पे, तो कर्नाटक में। श्वेतंबर जो है वस्त्र को धारण करता है, जबकि ये नगण्य रहता है। ये वस्त्र जो है वायुमंडल दिशा को मानता है। महावीर स्वामी को श्वेतंबर विवाहित मानता है, जबकि दिगंबर जो है अविवाहित मानता है। किनको, महावीर स्वामी को। याद रखना है, महावीर स्वामी को श्वेतंबर क्या मानता है, तो विवाहित मानता है, जबकि दिगंबर क्या मानता है, अविवाहित मानता है। श्वेतंबर जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, श्वेतंबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जबकि दिगंबर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है। श्वेतंबर मल्लीनाथ को महिला मानता है। मल्लीनाथ ये 19वें तीर्थकर थे, मल्लीनाथ 19वें तीर्थकर थे। तो श्वेतंबर मानता है मल्लीनाथ को महिला, जबकि मल्लीनाथ को पुरुष मानता है कौन, दिगंबर। ये आपको अंतर देखने को मिलेगा, याद रखना है। श्वेतंबर का गुरु कौन, स्थूलभद्र, दिगंबर का गुरु कौन, भद्रबाहु। श्वेतंबर जो है वस्त्र को धारण करता है, जबकि दिगंबर क्या करता है, नगण्य रहता है। ये चारों दिशाओं वायुमंडल को ही अपना वस्त्र मानता है। श्वेतंबर जो है महावीर को विवाहित मानता है, महावीर को विवाहित मानता है, जबकि दिगंबर क्या मानता है, अविवाहित मानता है। ब्रह्मचर्य का पालन कौन नहीं करता है, श्वेतंबर जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जबकि दिगंबर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मल्लीनाथ को महिला कौन मानता है, श्वेतंबर। मल्लीनाथ को महिला कौन मानता है, श्वेतंबर, जबकि मल्लीनाथ को पुरुष कौन मानता है, दिगंबर। ये डाटा आपको याद रखना है, डाटा याद रखना है। अब आगे चर्चा करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा था, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद व्रत है, उसके बाद जैन संगीति हुई थी। तो जैन धर्म को जो है, जैन धर्म को यानी जैन धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न तीन है। त्रिरत्न मतलब तीन रत्न, वो रत्न आभूषण ये सब पहनने वाला नहीं, शरीर को सजाने वाला नहीं, आत्मा को सजाने वाला, आत्मा को पवित्र मानने वाला, शरीर को शुद्धिकरण करने वाला, यही है त्रिरत्न। ना कि समझ जाना ये महिलाओं लोग जो पहनती हैं, ये सब नहीं। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, एक का नाम है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। त्रिरत्न याद रखना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के सम्यक ज्ञान किस धर्म से रिलेटेड है,
तो जैन धर्म से सम्यक दर्शन किस धर्म से, तो जैन धर्म से। सम्यक आचरण किस धर्म से, तो जैन धर्म से। तो मतलब जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अब बात कर लेते हैं व्रत का। तो पहले जो था वो 4 व्रत था, पहले 4 व्रत था। और पांचवा जो है महावीर स्वामी जोड़ा है ब्रह्मचर्य को, पांचवा महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। तो पहला क्या है, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अपरगृह का मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शादी विवाह नहीं करना, जो होने वाला नहीं है। आप लोग से होने वाला है ब्रह्मचर्य का जीवन, नहीं होगा। तो याद रखना है व्रत के बारे में। 4 व्रत है, सत्य, अहिंसा, असत्य। असत्य का मतलब चोरी नहीं करना। अपरगृह का मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना। ब्रह्मचर्य के बारे में आप लोग खुद जान ही गए होंगे। अब ये जैन धर्म से जो भी रिलेटेड है क्वेश्चन, यहाँ से 12th में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं बौद्ध, क्या कहते हो, जैन संगीति। जिस प्रकार से बौद्ध संगीति हुआ था 4 गो, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, मिटाने वाला किधर है, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी। तो इसी प्रकार से जैन साहित्य, जैन संगीति हुआ था 2। एक हुआ था 298 ईसा पूर्व से, 298 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। कहां पे, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति पूछेगा कहां पर हुआ, तो 298 ईसा पूर्व 312 के बीच में। कहां पर, तो पाटलिपुत्र में। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी गुजरात में कब हुआ था, तो 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में। ये याद रखना है आपको कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ हुआ था, वल्लभी, गुजरात में। तो जैन धर्म से रिलेटेड और ज्यादा ये तो हम 3-4 क्लास ले सकते थे, लेकिन अभी लेंगे नहीं जैन धर्म के बारे में। जब क्लास खुलेगी तब इसके बारे में पूरा डिटेल्स और चर्चा करेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स लेना है। जिस प्रकार से बताए हैं उससे बेटर भी नोट्स है, नोट्स हम उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।